आओ अब देखते हैं अपन नीति निर्देशक तत्वों का जो वर्गीकरण है, जैसे इनको क्लासिफिकेशन कर रखा है पढ़ने के हिसाब से। और ये जो वर्गीकरण है ना, ये मुख्य परीक्षा की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दोनों एग्जाम्स में आता है, आरपीएससी में भी और यूपीएससी में भी। तो वर्गीकरण अपन को पता होना चाहिए, ठीक है। तो पहले तो अच्छे आर्टिकल याद होंगे तो ज़्यादा अच्छा वर्गीकरण आप कर पाओगे। तो देखो वर्गीकरण का प्रकार क्या क्या है। मेन सबसे पहले लोक कल्याणकारी एवं समाजवादी राज्य की स्थापना करने संबंधी कौन से सिद्धांत है। मतलब ये वर्गीकरण अपन 4 वर्गों में पढ़ सकते हैं। पहला वर्गीकरण ऐसे सिद्धांत जो लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना चाहते हो। दूसरा गांधीवादी विचारधारा से संबंधित नीति निर्देशक तत्व, ये बहुत आया प्रीलिम्स में, ठीक है ना। गांधी मतलब गांधी जी की विचारधारा को जो इम्प्लीमेंट करते हैं नीति निर्देशक तत्व, वो, ठीक है। मतलब ये क्लबिंग है, मतलब अपन अरेंज करेंगे इनको ग्रुप्स में, देखना अभी आप। फिर अंतर्राष्ट्रीय शांति और को बढ़ावा देने वाले नीति निर्देशक तत्व। फिर विभिन्न संवैधानिक संशोधनों द्वारा जोड़े गए नीति निर्देशक तत्व। अब इसमें सबसे पहले देखते हैं अपन ऐसे नीति निर्देशक तत्व जिनका उद्देश्य क्या है कि एक लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना, ठीक है। वेलफेयर स्टेट, लोक कल्याण का मतलब कि राज्य का सबसे प्राथमिक, सबसे प्राइमरी मोटिव जो है वो लोगों का कल्याण है, वेलफेयर ऑफ पीपल, ठीक है। तो लोक कल्याणकारी तथा समाजवादी राज्य की स्थापना करने वाले सिद्धांत कौन कौन से हैं, है ना। अब इसमें देखो ये आर्टिकल्स आएंगे, वैसे अपन को जैसे ये आर्टिकल्स आप याद रख लो तो ऑटोमेटिक ये सारे आपको याद हो जाएंगे। इसमें मेन अनुच्छेद याद है तो सब कुछ आप कर सकते हो। जैसे 38 में देखो मैंने बताया था समाजवादी राज्य, 38(2) में अफसरों की समानता, 2 के अंदर देखो ये था 42। तो 42 में जैसे 2 आता था अपने जच्चा बच्चा, ठीक है ना। और काम की न्याय संगत दशाएं, निर्वाह मजदूरी। 39 गय गय गाय था तो उसमें भौतिक संसाधनों पर नियंत्रण। गय घड़ी था, समान घड़ी, हाथ दे के कार्य करना, समान कार्य के लिए समान वेतन। 46 में था देखो 5 इकाई का अंक जो 6 से कम, तो 5 साल की आयु तक के बच्चों के हैं। 47 के अंदर पोषाहार, जैसे स्वस्थ होना चाहिए, पोषाहार, स्वास्थ्य और मादक पदार्थों का बैन, ऐसे। तो देखो ये सब मैंने किए अनुच्छेद से ही। अभी ये मैंने क्लू बोले, क्लू याद नहीं है ना, तो पहली जो फाइल है नीति निर्देशक तत्व की, वीडियो जो अपलोड किया हुआ है उसको देख लो, तभी समझ में आएगा। मैं पढ़ के बताऊंगा, चीज़ वही है इनके अंदर, बस मेन आर्टिकल है। तो ये आर्टिकल से अपन माइक्रो बना सकते हैं। समाजवादी सिद्धांत को लागू करने वाले या लोक कल्याणकारी राज्य को, भारत को समाजवादी राज्य बनाने वाले जो नीति निर्देशक तत्व हैं वो ये सारे हैं। क्वेश्चन आता है तो ये सारे अपन को लिखना है, ठीक है। तो ऐसे क्रम में अपन को इसको याद रखना है। ज़्यादा देखो 39 वाले हैं, 39 देखो, 39 गए, 39 गए, ऐसे। वैसे तो अपन सारे ही समाजवादी राज्य के हैं, लेकिन फिर भी अपन को स्पेसिफिक जैसे जो है ना समाजवादी राज्य के जो फोकस करते हैं वो अपन को लिखने हैं, समझ गए। तो देखो इसमें क्या क्या है, देखो मैं आपको बताता हूँ। राज्य ऐसी सामाजिक व्यवस्था स्थापित करेगा जिसमें सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय हो, तो ये तो 38(1) है ही। मतलब 36 से चालू होता है, 36 में परिभाषा, 37 में अपने की वादयोगिनी, 38 में एक और दो है। 38 38 जो है ना, ये 38(1), ये मर्म है, ये बिल्कुल नीति निर्देश तत्व का मर्म है, निचोड़ है, आत्मा है, ठीक है ना। 38(1) अनुच्छेद मर्म, मर्म मतलब आप नहीं कह सकते, कंक्लूजन कह लो, सार कह लो। सबसे इंपॉर्टेंट आर्टिकल जो नीति निर्देश तत्व का है वो है 38(1), सब आर्टिकल गर्भित है 38(1) में, समझ गए ऐसे। तो 38(1), फिर क्या है 38(2) में व्यक्ति तथा समूहों के मध्य आय की, प्रतिष्ठा की एवं सुविधाओं की और अवसरों की समानता प्रदान करने का प्रयास करेगा, है ना। व्यक्ति तथा समूह, इसमें समूह दोनों, भौगोलिक समूह और व्यावसायिक समूह दोनों आ गए, देखना ऊपर 38(2) क्या है। फिर 42 में क्या देखा था, काम की न्याय संगत दशाएं, निर्वाह मजदूरी, ये निर्वाह यहाँ से हटेगा, सॉरी कॉमा यहाँ से हटेगा, अपने निर्वाह है, निर्वाह मजदूरी, लिविंग वेजेस, निर्वाह मजदूरी, सामाजिक और सांस्कृतिक अवसर प्राप्त करने का प्रयास करेगा राज्य। भौतिक संसाधन बोलते गए गाय याद आ जाएगा, ठीक है। का स्वामित्व तथा नियंत्रण इस प्रकार करेगा जिससे इनका सर्वसाधारण के लिए अहितकारी संकेंद्रण नहीं हो। अहितकारी एक ही शब्द है, अहितकारी, ऐसे, सॉरी, अहित ये हो गया ना एक। इसको आप जमाना चाहो ना, 38, 38 के बाद 39, ये 42 को यहाँ लगा दो, काम की न्याय संगत सही आ जाएगा, यहाँ इसको यहाँ लगा दो, क्रम में आ जाएगा। कैसे हुआ, 38 38 आई गया, 38(2) आई गया, 39 गया आई गया, 39 घय अपने देखा था, 39 घय, घय घड़ी,
स्त्री पुरुषों को समान कार्य के लिए समान वेतन मिले। 42 जैसे अपन ने देख ही लिया, न्याय संगत दशाएं, निर्वाह मजदूरी। फिर 46 के अंदर 6 वर्ष तक की आयु के बालकों के लिए शुरुआती देखभाल, ये 86 संविधान संशोधन से जुड़ा, मतलब भाषा चेंज हुई। फिर 1947 में राज्य व्यक्तियों के जीवन स्तर और स्वास्थ्य सुधार के प्रयास करेगा। ठीक है ना। तो ये सारे नीति निर्देश तत्व हैं जो कि लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना या समाजवादी राज्य की स्थापना करने वाले सिद्धांत हैं। ठीक है ना, याद रखना इनको। ओके, फिर अपन देखते हैं आगे गांधीवादी विचारधारा को इम्प्लीमेंट करने वाले। क्वेश्चन आया बहुत प्री में, ये मेंस में भी आता है, याद रखना अपन को। तो ऐसा नहीं इसमें सारे चिपका दो, कुछ स्पेसिफिक है। जैसे पंचायतों का गठन आ गया 0, 40 0। कुटीर उद्योगों का विकास 43 3, टीन शेड कुटीर उद्योग, और टीन के नीचे अपन ने क्या बताया, जैसे कुटीर उद्योग और हथकरघा उद्योग। उद्योगों प्रबंधन में कर्मचारियों की भागीदारी 43 कै, 43 में और 43 कै कर्मचारी। राज्य निर्बल और पिछड़ी जातियों की प्रगति के लिए, तो पिछड़ी जाति सका लगाएंगी, ये आ गया 46। मध्य, ये मध्य है, वो मध्य है, नशीले पदार्थ कर लो, मध्य है, मध्य या मध्य, मदिरा जिसको बोलते हैं ना, ये कुछ नहीं, इसको ऐसे ध्यान रख लो, ये हटा दो बस, नशीले पदार्थ। शराब की बात है, जैसे है ये नशीले पदार्थों का दुरुपयोग पर रोक, तो 47 में अपन ने देखा ही था। स्वास्थ्य पोषाहार शुभ, कृषि और पशुपालन, तो ये 66 कौन आ गया 48। उपयोगी पशु, यही वो 48 में था पशुपालन। कार्यपालन और न्यायपालिका पृथक्करण से भविष्य हो जाएगा 0, तो 85 आ गया। तो ये गांधी जी वाले विचारधारा, गांधी जी की विचारधारा को इम्प्लीमेंट करने वाले नीति निर्देश तत्व है। समझ गए, ऐसे है। फिर आगे देखें, इसको आगे बढ़ाएं अपन। अंतर्राष्ट्रीय शांति और सहयोग को बढ़ावा देने वाले, तो ये तो बिल्कुल ईजी है, अनुच्छेद 51 में ही इसमें सारे हैं। कै कबूतर, जो शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देता है। कै खान, इसमें क्या, राष्ट्रों के मध्य सम्मान पूर्वक न्यायपूर्ण संबंध। ठीक है। गै गाय, तो अंतर्राष्ट्रीय संधि और कानून। और गै घड़ी, अंतर्राष्ट्रीय उतरवा शांतिपूर्ण ढंग से निपटारा, मतलब मध्यस्थता से। ये देखा था, पूरे क्लू में याद करवाए थे अपन ने, क्या ऐसे याद रखना है अनुच्छेद 51 में। थोड़ा भी कंफ्यूजन हो, पार्ट 1 जो है ना वीडियो बनना है, उसको बार बार देखो। फिर चौथा क्लासिफिकेशन है अपना कि अनेक संवैधानिक संशोधन द्वारा जोड़े गए नीति निर्देश तत्व। इसमें सबसे पहले अपन पढ़ते हैं 42वां, सबसे इंपॉर्टेंट है ये, इंदिरा गांधी सरकार के द्वारा किया गया। इसमें 4 हैं टोटल। 39 कै चरखा था बालक। 39 कै, इसको थोड़ा सा इसको भी अरेंज कर देते हैं ना, कुछ गड़बड़ रह जाती है, तो बात नहीं, तो लेट्स, अब देखो, अब सही दिखाई देगा। 39 कै, तो कै कबूतर बात करा था, समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता, है ना, समान न्याय। ये 39, सॉरी सॉरी सॉरी, बिल्कुल सही था पहले, ये 39 का मेन आर्टिकल था, ये मैंने गलत कर दिया। है ना, इसका तो 39 चाहे वो चाहे चरखा है, फिर ये मेन आर्टिकल है 39 का, इसलिए बाद में आएगा, सब आर्टिकल नहीं है ना। निःशुल्क विधिक सहायता जो था, तो चाहे चरखा क्या है, 39 चाहे बालकों एवं अल्पसंख्यक व्यक्तियों को शोषण से बचाने, स्वतंत्र गरिमापूर्ण वातावरण में स्वस्थ विकास के अवसर पाने का अधिकार, 39 से देखा ही। समान न्याय एवं निःशुल्क विधिक सहायता 39 का देखा ही, मेन आर्टिकल है ये। 39 का नहीं है ये सब आर्टिकल है, ठीक है ना, ये नहीं है। ठीक है। फिर 43 क्या है, उद्योगों के प्रबंधन में कर्मकारों का भाग लेना, मतलब ट्रेड यूनियन जो अपने देखिए। फिर 48 क्या है, पर्यावरण का संरक्षण। ठीक है ना, ये सारे किससे जोड़े गए अपने 42वें संविधान संशोधन द्वारा 1977 में इंदिरा गांधी सरकार के द्वारा। अब देखो ये याद कैसे रहेंगे, इसमें जो अंडरलाइन लिखा हुआ ना वो याद रखो। बालकों को अगर निःशुल्क विधिक सहायता मिले तो वो अच्छा प्रबंधन पढ़ सकते हैं और अच्छा पर्यावरण पढ़ सकते हैं, है ना। तो बालक निःशुल्क विधिक सहायता मिले, अच्छा प्रबंधन और अच्छा पर्यावरण बालक कर सकते हैं या पढ़ सकते हैं, यूँ समझना आपको। तो बालक निःशुल्क विधिक सहायता, फिर प्रबंधन और फिर पर्यावरण, ऐसे याद रख लो क्लू में 42वें संविधान संशोधन। फिर अगले संविधान संशोधन मतलब जो 42वां तो हो गया। अब 44वें संविधान संशोधन से जो जोड़े वो कौन से देख लेते हैं कि एक तो 38(1) है और 38(2) है। 38(1) में लोक कल्याण की बात है, 38(2) में
असमानताओं को खत्म करने की बात है। व्यक्ति और समूह के बीच आय की प्रतिष्ठा के अवसर की समानता स्थापित करने का या असमानता समाप्त करने का प्रयास करेगा। असमानता समाप्त करेगा और समानता स्थापित करने का प्रयास करेगा। तो 38(1) और 2 42 संविधान संशोधन द्वारा मोरारजी देसाई सरकार के द्वारा। और 38(1) जो है ना, ये नीति निर्देशक तत्वों का क्या है, मर्म है, बेस आर्टिकल। ओके, 42-44 हो गए। फिर 86वां अपन जैसे देखें, 86वां अटल बिहारी वाजपेयी, सॉरी 86वां संविधान संशोधन अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा सरकार द्वारा किया गया। उसमें क्या था, इसमें अनुच्छेद 45 की भाषा में परिवर्तन है ना, में परिवर्तन होता है, उसकी भाषा में परिवर्तन किया गया। 45 जोड़ा नहीं है, परिवर्तन हुआ बस 45 में। राज्य के सभी बच्चों को तब तक के लिए शुरुआती देखभाल और शिक्षा, राज्य है ना, ये हटाता है ना, राज्य सभी बच्चों को तब तक के लिए शुरुआती देखभाल और शिक्षा की व्यवस्था करने के लिए प्रयास करेगा जब तक कि वे 6 साल की आयु का नहीं हो जाता। देखा ये अपन 6 साल की आयु तक, है ना, इसमें आया ना जब तक, सॉरी 6 साल, है ना, तब तक, कब तक, जब तक, आ गया ना, कब तक, जब तक वो 6 साल का नहीं होता है। तो ये था 86वां। अपने देखा था 86 ने एक तीर से 3 शिकार किए थे। मौलिक अधिकार 21 के, नीति निर्देश तत्व 45 और फंडामेंटल ड्यूटीज 11वीं ड्यूटी क्या है देखेंगे अभी अपन आएगी। के है ना, के यू के। फिर जो 97वां संविधान संशोधन हुआ अपना 2011 के अंदर, उसके तहत जो नीति निर्देश तत्व जोड़े गए, ठीक है ना, वो कौन से थे वो देखते हैं। राज्य कोऑपरेटिव कार्यों, लोकतांत्रिक नियंत्रण और व्यावसायिक प्रबंधन को प्रोत्साहित करने का प्रयास करेगा, ठीक है ना। तो ये 97वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया। अब देखो यहाँ मिसिंग है ये, तो याद करो क्या था। जैसे कोऑपरेटिव अपन ने जैसे देखा था, तो कोऑपरेटिव जोड़ा गया, ठीक है। तो कोऑपरेटिव मैंने बताया संघ, संघ बना के जैसे साथ रहना। तो जरा फटाफट बताओ देखें ये कमेंट के अंदर ये आर्टिकल क्या है, कोऑपरेटिव सोसाइटी वाला, ठीक है ना, जो 97वें संविधान संशोधन द्वारा 2011 के अंदर जोड़ा गया, यूपीए सरकार द्वारा जोड़ा गया था। ये बताओ दी, कमेंट करके बताओ, ठीक है ना। आप ना कमेंट करते हैं कहीं, ना मैसेज करते हैं, उसको पता लग जाता है कि स्किप करते हो वीडियो, अच्छी बात, ठीक है ना। तो ये अपन ने क्या देखा, वर्गीकरण देखा कि कैसे क्लासिफिकेशन है, ठीक है ना, कैसे वर्गीकरण हुआ है नीति निर्देश तत्वों का। 4 देख लिए, लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना के लिए, है ना, मतलब वेलफेयर स्टेट। दूसरा अपन ने देखा जो गांधी जी की विचारधारा को स्थापित करने का प्रयास रखते हैं। तीसरा अपन ने देखा जो इंटरनेशनल पीस, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देते हैं। और चौथा जो देखा अपन ने, जो विभिन्न कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के द्वारा जोड़े गए, जिसमें 42 है, 44 है, 86वां है और 97वां संविधान संशोधन है, ठीक है। ये 4 क्लासिफिकेशन अपन ने देखे, 1 2 3 4, और 4 में 4 संविधान संशोधन देखे, 42, 44, 86 और 97, 97, 42, 44, 86, 97। ओके ओके, ठीक है। तो ऐसे ये शॉर्ट एंड स्वीट था, रिवीजन करो, याद हो जाएगा, कुछ नहीं ऐसा। फिर आगे अपन इस फाइल के अंदर देखते हैं क्या है, मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक सिद्धांतों के मध्य में भेद क्या है, अंतर क्या है, बड़ा इंपॉर्टेंट है, मेंस के अंदर आता है, ठीक है। जैसे ये मौलिक अधिकार है, नीति निर्देश तत्व देखते हैं। मौलिक अधिकार यूएसए से लिए गए हैं, जबकि नीति निर्देश तत्व आयरलैंड से लिए गए हैं। मौलिक अधिकार का वर्णन भाग 3 में, नीति निर्देश तत्व सिद्धांतों का वर्णन भाग 4 में है। भाग 3 में अपन ये भी लिख सकते हैं कि अनुच्छेद 12 से 35 और ये अनुच्छेद 36 से 51। मौलिक अधिकारों का उद्देश्य राजनीतिक लोकतंत्र, है ना, राजनीतिक लोकतंत्र स्थापित करना उद्देश्य है किनका, मौलिक अधिकारों का, लोकतंत्र, राजनीतिक। जबकि नीति निर्देश तत्व का क्या है मकसद, सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र स्थापित करना। कई बार बता चुका हूँ ये तो मैं, अब तो फटाफट चलेगी चीज। फिर मौलिक अधिकार व्यक्तिगत कल्याण को प्रोत्साहन करते हैं, इसलिए ये व्यक्तिगत होते हैं, जबकि नीति निर्देश समुदाय के कल्याण को प्रोत्साहित करते हैं, इसलिए ये सामुदायिक होते हैं या समाजवादी होते हैं। फिर मौलिक अधिकार न्यायोचित या वाद योग्य होते हैं, इन्हें लागू कराने के लिए न्यायालय की शरण में जा सकते हैं। तो अनुच्छेद 32 और 226 के तहत जा सकते हैं अपन। और जबकि ये न्यायोचित होते हैं नीति निर्देश तत्व, जैसा अनुच्छेद 37 में बोला गया, इन्हें लागू कराने के लिए न्यायालय में नहीं जाया जा सकता, ठीक है ना, एनफोर्सेबल नहीं होते हैं। फिर क्या आगे, मौलिक अधिकार ये कानूनी रूप से मान्य है। मौलिक अधिकार नागरिकों को कानूनी अधिकार है, अगर इम्प्लीमेंट नहीं होते तो न्यायालय की शरण में जा सकते हैं।
जबकि इनकी नैतिक मान्यता है, ठीक है ना। सरकार के समाज के प्रति नैतिक बंधन है कि सरकार ऐसे करेगी, ऐसे करेगी, ऐसे करेगी, मतलब सरकार की बाध्यता को ये नीति निर्देश तत्व बताते हैं। तो इनके पीछे नैतिक मान्यता है, कोई लीगल मान्यता तो है ही नहीं, क्योंकि ये नीति निर्देश तत्व न्यायोचित होते नहीं है, इसलिए ये नैतिक है, मॉरल इन सेंस, ठीक है। फिर 7वां नंबर बिंदु, मूल अधिकार राज्य की शक्ति पर प्रतिबंध है। पढ़ा था अपन ने, राज्य के विरुद्ध ये नागरिकों को प्राप्त है मौलिक अधिकार, तो राज्य की शक्ति पर प्रतिबंध लगाते हैं, अर्थात ये राज्य को कुछ कार्य करने के लिए मना करता है, इसलिए इनकी प्रवृत्ति कैसी है, नकारात्मक है, नेगेटिव। जबकि राज्य के नीति तत्व राज्य को कुछ करने के लिए कहता है ना, करने के लिए, तो पॉजिटिव इन सेंस है कि राज्य ऐसा करेगा, ऐसा करेगा, ऐसा करेगा, है ना। तो राज्य के नीति तत्व कैसे हैं, सकारात्मक है कि राज्य भेद मिटाएगा 38(2) के तहत, राज्य लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करेगा 38(1) के तहत, 39 के तहत, 39 के तहत विधिक सहायता देगा, 40 के तहत पंचायत राज का गठन करेगा, है ना, 41 के तहत मतलब काम और शिक्षा की व्यवस्था करेगा, 42 के तहत निर्वाह मजदूरी और काम, न्यायोचित कर्म दशा और प्रसूति की सहायता, 43 में टीन कर्मकार उद्योग, हथकरघा उद्योग, है ना। तो ऐसे इन सब में क्या है कि सरकार व्यवस्था करेगी करेगी करेगी, तो ये सकारात्मक है। 48 में मौलिक अधिकार जो सरकार के महत्व को घटाते हैं, क्योंकि शक्ति पर प्रतिबंध लगाते हैं मौलिक अधिकार, जबकि नीति निर्देश तत्व सरकार के महत्व को बढ़ाते हैं, क्योंकि जनता नीति निर्देश तत्वों के कारण सरकार की तरफ बहुत ही आशावादी निगाहों से देखती है कि हाँ सरकार ऐसा करेगी, ऐसा करेगी, ऐसा करेगी। फिर मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए विधान की आवश्यकता नहीं है, ठीक है ना, ऑलरेडी है, स्वतः ही लागू है, ठीक है। हालांकि कुछ मौलिक अधिकारों को इम्प्लीमेंट करने के लिए, जैसे अनुच्छेद 17 के तहत जो अनटचेबिलिटी बैन है, उसके लिए अपन 1955 में कानून बनाया, तो कुछ को इम्प्लीमेंट करने कानून भी बने हुए हैं, लेकिन ज्यादातर वो है स्वतः ही लागू, ठीक है। जैसे पर आपको जब अपना फ्रीडम ऑफ स्पीच है 19(1) के तहत, कोई कानून नहीं है जो कि इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए बनाया गया, गर्भित है ऐसा। जबकि नीति निर्देश तत्व को लागू करने के लिए विधान की आवश्यकता होती है, ये स्वतः लागू नहीं होता। जैसे फॉर एग्जांपल बताऊं, अभी 44 के तहत अपन ने यूनिफॉर्म सिविल कोड बनाया, मतलब ट्रिपल तलाक को अपन ने चुनौती, मतलब ऐसे मैदान को घोषित किया, तो संसद ने कानून बनाया 2019 में, देखा था अपन ने। तो ये स्वतः लागू नहीं होते, कानून बनाना पड़ता है, ठीक है। तो सारे कानून मैंने आपको बताए हैं, कितने कानून देखो, तो सफेद रंग में जो एक्सप्लेनेशन था नीति निर्देश तत्व का, हरे रंग की पट्टी में तो अनुच्छेद था, और फिर सफेद रंग में उसका एक्सप्लेनेशन था, तो सारा मैंने डिस्कस कर ही रखा है, वो सारे आर्टिकल्स, मतलब सारे एक्ट्स संबंधित आर्टिकल के, तो उन पर आप ध्यान रखो, ठीक है ना। तो ऐसे ही अपना शॉर्ट एंड स्वीट क्या था, अंतर था नीति निर्देश तत्व और मौलिक अधिकारों का, ये अंतर था, ठीक है। तो इस अंतर को ध्यान रखो, पूछूंगा, मेंस में आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, अब आगे चलें। अब अपन देखते हैं अधिमान्यता, कि अगर नीति निर्देश तत्व, मौलिक अधिकारों और नीति निर्देश तत्व के अंदर अगर टकराव की स्थिति उत्पन्न हो जाए तो कौन सर्वोपरि होगा, है ना, सर्वोच्चता किसको दी जाएगी। देखो इसको थोड़ा सा अनुच्छेद, इसमें पहले है ना ये आर्टिकल 31 समझना पड़ेगा, क्योंकि देखो यहाँ 39 ये आ रहा है ना, देखो 31 गए जोड़ा गया है ना, 31 गए, तो बड़ा इंपॉर्टेंट है, तो 31 अभी अपन ने पढ़ा, 31 का जानना पड़ेगा, तो इसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो अभी इस फाइल के बाद बना दूंगा, उसमें इसको सेपरेट देखेंगे इस टॉपिक को। अधिमान्यता का मतलब है दोनों में टकराव होने पर किसकी सर्वोच्चता होगी, मौलिक अधिकार की होगी या नीति निर्देश तत्व की होगी, है ना। तो अभी अपन देखेंगे इसको, अगली फाइल में देखेंगे। फिर थोड़ा आगे इसमें और थोड़ा सा और चर्चा कर लेते हैं अपन, महत्व, कि नीति निर्देश तत्वों का महत्व क्या है, ये क्यों इंपॉर्टेंट है ना, मेंस की दृष्टि से काफी इंपॉर्टेंट है। तो ये महत्व क्या देखते हैं आप, लोक कल्याण की दृष्टि से नीति निर्देश तत्व अत्यंत महत्वपूर्ण है। इन तत्वों का महत्व निम्नलिखित बिंदुओं से सिद्ध होता है। शासन के लिए निर्देश, है ना, सरकार के लिए निर्देश है। यद्यपि नीति निर्देश तत्व को न्यायालय द्वारा क्रियान्वित नहीं किया जा सकता, किंतु ये सरकार के लिए निर्देशों का काम करते हैं, चेक पोस्ट का काम करते हैं, पिलर पोस्ट का काम करते हैं, जिससे कि सरकार को एक ये दिशा देते हैं कि ऐसा करो। लोक कल्याणकारी राज्य की रूपरेखा है ये। डॉक्टर अम्बेडकर ने संविधान सभा में कहा था कि संविधान का उद्देश्य केवल राजनीतिक लोकतंत्र की स्थापना व्यवस्था करना ही नहीं, बल्कि ऐसे कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना है जिसमें सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र का समावेश हो। ये इस आदर्श की पूर्ति करते हैं। जैसे अभी अपन ने देखा ही, मैंने आपको अभी डिफरेंस में अपन ने जैसे देखा था कि मौलिक अधिकार तो राजनीतिक लोकतंत्र की स्थापना करते हैं, जबकि नीति निर्देश तत्व सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करते हैं। ऐसे अपन को ध्यान।
तीसरा अपन देखते हैं इंपॉर्टेंस नीति निर्देश तत्वों का, शासन के मूल्यांकन का आधार। केवल मूल्यांकन क्या होता है, आपने आंसर लिख दिया, अब मैं चेक करूंगा कि आपने कैसा लिखा। नीति निर्देश तत्व सरकार की सफलता और असफलता जांचने के मापदंड है, मानदंड या मापदंड। इनके द्वारा सरकारों के विभिन्न कार्यों का मूल्यांकन किया जा सकता है कि सरकार ने अच्छा किया, गलत किया। अब जैसे मान लो नरेंद्र मोदी ने 3 तलाक को बैन किया, यूनिफॉर्म सिविल कोड की दिशा में अपन आगे बढ़े, सरकार की वाहवाही होती है। अब वही राजीव गांधी जो 1985 में 85 में साहबानों के केस में नहीं कर पाए, तो उनकी छीछी होती है ऐसे। ठीक है, फिर ये विपक्ष है ना, विपक्ष द्वारा सरकार पर नियंत्रण को संभव बनाते हैं। विपक्ष सत्तारूढ़ दल पर निदेशक तत्वों का विरोध एवं इसके कार्यकलापों के आधार पर आरोप लगा सकता है ना। निदेशक की कोमा हटा दो यहाँ, इसमें कोमा का कोई महत्व नहीं है ना। कि जैसे विपक्ष ये बोल सकता है कि कोई इम्प्लीमेंट ही नहीं किया आपने ढंग से नीति निर्देश तत्व, तो आरोप लग सकता है। अतः जनता के प्रति उत्तरदायी कोई भी सरकार इनकी अवहेलना का साहस नहीं कर सकती। जैसे मोदी सरकार ने नहीं किया अवहेलना का साहस। और अपन जैसे देखते हैं कि अगर मुस्लिम युवा की जैसे मांग थी कि हाँ, मुस्लिम युवा की मांग थी कि भाई 3 तलाक कंपेरेटिवली मुस्लिम महिलाओं के प्रति अत्याचार है, तो उसको मिटाया गया और बैन किया गया, है कि नहीं ऐसे। फिर बिंदु संख्या 4, संविधान के क्रियान्वयन में सहायक। ये उन सामाजिक और आर्थिक मूल सिद्धांतों की याद दिलाते हैं जो संविधान के लक्ष्य को प्राप्ति से जुड़ा है। अब जैसे ये लक्ष्य कहाँ दिए हुए अपने, ये लक्ष्य प्रस्तावना में दिए गए। ये प्रस्तावना को विस्तृत रूप देते हैं कौन, नीति निर्देश तत्व, जिनसे भारत के नागरिकों को न्याय, स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व के प्रति बल मिलता है कि नहीं। तो ये संविधान के अपन ने प्रस्तावना का महत्व देखा ही था कि भाई प्रस्तावना का महत्व क्या है कि संविधान निर्माताओं और संविधान के लक्ष्यों को बताते हैं। तो ये लक्ष्य फिर प्राप्त करने में कौन मदद करता है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, नीति निर्देश तत्व। फिर 5वां बिंदु क्या है, इनके महत्व में सामाजिक आर्थिक परिवर्तन में सहायक। तो जैसे अपन ने देखा ही था, मौलिक अधिकारों से कैसा लोकतंत्र आता है, राजनीतिक लोकतंत्र। और नीति निर्देश तत्व के इम्प्लीमेंटेशन से कैसा लोकतंत्र आता है, सामाजिक व आर्थिक। तो सामाजिक आर्थिक परिवर्तन, भारतीय संविधान निर्माताओं का उद्देश्य भारत में एक लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना था, जिसमें मतलब लोक कल्याणकारी राज्य का मतलब होता है जिसमें लोगों की हर तरह का विकास या उनकी हर तरह की समस्याओं का एक प्रभावशाली समाधान, इफेक्टिव रिजोल्यूशन सरकार उनकी प्रॉब्लम्स का देखती है। इस हेतु आर्थिक सुरक्षा व आर्थिक न्याय प्रदान करने हेतु राज्य प्रत्येक स्त्री पुरुष की जीविका के साधन उपलब्ध कराना, यह अनुच्छेद 41 में है। संपत्ति का केंद्रीकरण नहीं हो, तो ये अपन ने 39 ख में देखा, ठीक है ना। स्त्री बाल श्रमिकों का शोषण से सुरक्षा प्रदान की गई, 42 में देखा। आदि समता मूलक समाज स्थापित करने में सहायक हुए। तो ये वो सारे आर्टिकल हैं जो अपन ने समाजवादी क्लासिफिकेशन के तहत देखे थे। अभी ऊपर देखे थे ना, 4 तरह के वर्गीकरण कर सकते हैं नीति निर्देश तत्व, समाजवादी, गांधीवादी, अंतर्राष्ट्रीय शांति और संविधान संशोधन जोड़े गए। तो ये वही है, पहला समाजवादी। इसी तरह लोगों के जीवन स्तर सुधारने, चिकित्सा, शिक्षा, तो ये चिकित्सा देखा था 47 में। शिक्षा, रोजगार, तो ये 46 में देखा अपन ने, सॉरी हाँ 46 में, छक्का लगाना है करने में। शिक्षा रोजगार शिक्षा कोमा है ना, शिक्षा रोजगार उपलब्ध कराने में नीति निर्देश तत्वों का महत्वपूर्ण योगदान है ना ऐसे। ठीक है, फिर आगे देखते हैं अपन, मूल अधिकारों के पूरक है ये, है ना, विरोधी नहीं है ये। मूल अधिकार और नीति निर्देश तत्व दोनों एक दूसरे के विरोधी नहीं है, ठीक है ना, ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। दोनों एक दूसरे के मतलब अपने अपनी जगह दोनों इंपॉर्टेंट है। पूरक का मतलब ये होता है, नीति निर्देश तत्व जो है ना नागरिकों के मूल अधिकार के पूरक है, विरोधी नहीं है, ठीक है, सप्लीमेंट्री है। ये भाग 3 में सामाजिक आर्थिक अधिकारों की व्यवस्था करते हुए रिक्तता को पूरा करते हैं, ठीक है ना। जो मौलिक अधिकार काम नहीं कर सकते वो ये कार्य करने का प्रयास करते हैं। राज्य द्वारा इनका क्रियान्वयन मूल अधिकारों के पक्ष में माहौल उत्पन्न करता है। जैसे बोला कि जैसे मान लो 3 तलाक बैन हुआ, तो अनुच्छेद 21 जो था गरिमापूर्ण जीवन जीने का, है ना, जीवन का अधिकार और प्राण व देह स्वतंत्रता, तो उसके फेवर में माहौल बना कि नहीं बना, ऐसे है। देखो, अच्छा स्वास्थ्य अपने को मिलेगा तो 21 की, मूल अधिकार 19 की, 21 की अपने को बढ़ोतरी होगी। शराबबंदी होगी तो अनुच्छेद 21 मजबूत होएगा। पंचायत मजबूत होंगे 40, है ना, तो अनुच्छेद 21 महत्वपूर्ण होगा। ऐसे अपन को देखना है। अनुच्छेद 47 को इम्प्लीमेंट करेंगे तो 21 को बल मिलेगा ऐसे। तो इन राज्य द्वारा इनका क्रियान्वयन, है ना, नीति निर्देश तत्वों का क्रियान्वयन मूल अधिकारों के पक्ष में माहौल उत्पन्न करता है। सामाजिक व आर्थिक लोकतंत्र के बिना राजनीतिक लोकतंत्र का कोई महत्व नहीं। मतलब सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र का मतलब क्या हो गया, नीति निर्देश तत्व।
और इसका क्या हो गया, सामाजिक लोकतंत्र, सॉरी सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र हो गया नीति निर्देश तत्व, और राजनीतिक लोकतंत्र हो गया मौलिक अधिकार। समझे? ऐसे। फिर क्या है, ये न्यायालयों के मार्गदर्शक हैं। कौन? नीति निर्देश तत्व। ये न्यायालयों के लिए मार्गदर्शक हैं। ये न्यायालयों को संसद द्वारा बनाई गई विधि की संवैधानिक वैधता के निर्धारण में मदद करते हैं। मतलब अगर कोर्ट्स को ही लगता है कि कोई विधि ऐसी बनाई गई है जो उस समय प्रचलित धारा के विरोध में है, लेकिन नीति निर्देश तत्व को वो इम्प्लीमेंट करना चाहती है, तो उसको वैधानिक करार देते हैं, जैसे 3 तलाक। समझो, कई बार कोर्ट सरकार को निर्देश देती है कि हाँ भाई इस नीति निर्देश तत्व के पालन के लिए विधि बनाई जानी चाहिए। फोर्स नहीं कर सकती, सलाह दे सकती है न्यायालय। ठीक है ना? तो ये न्यायालयों के भी मार्गदर्शक होते हैं। मतलब सरकार का तो मूल्यांकन करते हैं और न्यायालयों के भी मार्गदर्शक करते हैं। ऐसे। फिर 8वां नंबर बिंदु बड़ा इंपॉर्टेंट है ना, याद रखना, बुक्स में नहीं मिलता। उदारीकरण मतलब लिबरलाइजेशन। मतलब ये एलपीजी जो रिजीम चालू हो गया 91 के आर्थिक सुधारों के बाद, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, उदारीकरण, निजीकरण और भूमंडलीकरण, है ना। इस युग के अंदर नीति निर्देश तत्वों का क्या महत्व है, वो है वर्ष 1990 के बाद समूचे विश्व में उदारीकरण, निजीकरण का प्रभाव बढ़ा। इसलिए भारत विश्व से अलग नहीं रह सकता। वर्तमान में उदारीकरण के युग में सरकार के द्वारा मनरेगा, खाद्य सुरक्षा और शिक्षा अधिकार अधिनियम जैसी महत्वपूर्ण योजनाओं की शुरुआत हुई, जिसके द्वारा सामाजिक न्याय को साकार किया जा सकता। शुरुआत की गई है जिसके द्वारा सामाजिक न्याय को साकार किया गया है, कर देंगे इसको ना, साकार किया गया गया, ठीक है ना, सामाजिक न्याय को साकार किया गया। इसलिए उदारीकरण से सरकार का लोक कल्याण का साधन परिवर्तित हुआ है, उद्देश्य नहीं बदला है ना। उदारीकरण से सरकार का लोक कल्याण का साधन परिवर्तित हुआ है, ठीक है ना, साधन परिवर्तित हुआ है, उद्देश्य नहीं बदला है। उद्देश्य का मतलब साध्य, है ना। साधन को अपन बोलते हैं मीन्स और साध्य उद्देश्य को अपन बोलते हैं एंड, है ना। तो उदारीकरण में सरकार का लोक कल्याण का साधन बदल गया। साधन कैसे? जैसे मनरेगा, खाद्य सुरक्षा के माध्यम से लोक कल्याण अपन ने सुनिश्चित किया। साधन क्या होता है? जिसके माध्यम से किया जाता है। उद्देश्य तो फाइनल पर्पज है, तो फाइनल पर्पज तो अपना वेलफेयर स्टेट है, लोक कल्याण, ऐसे, ठीक है ना। तो लोक कल्याण का जो मकसद है वो मकसद वही है जैसे पहले था, एलपीजी से पहले ही, बस उसका तरीका बदल गया, साधन बदल गया, ठीक है। तो उदारीकरण के युग में ज़्यादा महत्वपूर्ण हो गए हैं अब नीति निर्देश तत्व, ये अपन को ध्यान रखना है। और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बिंदु है जो मेंस में अपन को ऐड करता है आंसर लिखने के अंदर, ठीक है। तो उदारीकरण के युग में नीति निर्देश तत्वों का महत्व घटा नहीं है, जबकि पहले से ज़्यादा वो महत्वपूर्ण हो गए हैं, ये अपन को ध्यान रखना है, ठीक है। तो साधन परिवर्तित हुआ है, उद्देश्य में कोई बदलाव नहीं हुआ। साध्य बिल्कुल वैसा का वैसा है, बस जो करने के तरीके हैं उनके अंदर परिवर्तन हुआ, ये। फिर थोड़ा सा इनकी आलोचना देख लेते हैं कि नीति निषेध की जैसे आलोचना क्या है। तो उस आलोचना में जैसे एक बिंदु तो जैसे आता है ये अपना कि ये गैर न्यायोचित है, लेकिन मतलब नॉन जस्टिफिएबल है कि इनकी इम्प्लीमेंटेशन के लिए अपन कोर्ट की शरण नहीं ले सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि गैर न्यायोचित होने से इनका महत्व शून्य हो जाता है, ऐसा नहीं है, ठीक है। महत्व बहुत ज़्यादा है इनका गैर न्यायोचित होते हुए भी। तो महत्व के जितने भी बिंदु अपन ने ऊपर देखे उन सबसे अपन को पता लगता ही है ये। फिर इनको इम्प्लीमेंट करने से एक संवैधानिक टकराव की स्थिति उत्पन्न होती है। वो कैसे? कि केंद्रीय सरकार इन तत्वों को लागू करने के लिए राज्य सरकार को निर्देश दे सकता है और इनके लागू न होने पर राज्य सरकार को बर्खास्त कर सकता है या राष्ट्रपति शासन लगा सकता है। देखो इसका मतलब क्या है कि ये जो ज़्यादातर जो नीति निर्देश तत्व है ना, ये जिस विषय से संबंधित है वो ज़्यादातर विषय राज्य सूची के विषय हैं, वो ज़्यादातर राज्य सूची के, ठीक है ना। और राज्य सूची के विषय पर कानून बनाने का जो अधिकार है जनरली मतलब सामान्यतः वो राज्यों का ही है, संबंधित राज्य का, ठीक है। तो अगर केंद्र सरकार इनको लागू करने मतलब राज्य सूची के विषय को लागू करने के लिए या उस पर कानून बनाने के लिए केंद्र राज्य सरकारों को निर्देश देती है केंद्र सरकार, तो नो डाउट वो संवैधानिक टकराव की एक स्थिति उत्पन्न होती है और राज्य सरकार को बर्खास्त करके राष्ट्रपति शासन वहाँ गवर्नर के माध्यम से लगाए जाने की बहुत ज़्यादा संभावना बढ़ती है। तो ये दो आलोचना के बिंदु है नीति निर्देश तत्व के, ठीक है ना। तो अपन को जैसे आता है समीक्षात्मक
या समीक्षा करो, समीक्षा, समीक्षा करो, समीक्षा, समीक्षा, समीक्षा। ठीक है, समीक्षा करो जैसे नीति निर्देश तत्वों की, तो उसमें अपन को समीक्षा का मतलब जैसे उसको इंग्लिश में होता है क्रिटिकली एनालाइज, तो उसमें इनका अपन को महत्व लिखना है और इनकी आलोचना करनी है। ठीक है ना, वो आ जाता है समीक्षा करो या क्रिटिकली उनको एनालाइज करो, तो ऐसे अपन को आलोचना भी ध्यान रखनी है। फिर एक छोटा सा बिंदु है कि भाग 4 के बाहर भी कुछ नीति निर्देश तत्वों का उल्लेख है, वो कौन कौन से हैं? तो भाग 4 में उल्लिखित नीति निर्देश तत्वों के अतिरिक्त संविधान में अन्य भागों में कई जगह नीति निर्देश दिया है, जिनका विवरण इस प्रकार है। जैसे क्या है, एक भाग 17 में अनुच्छेद 300 क है, जो प्राथमिक स्तर पर है ना, प्राथमिक स्तर का मतलब है जैसे क्लास नंबर 6 तक प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की सुविधा प्रदान करने के लिए सरकार को बोलता है। तो ये अनुच्छेद 350 का है, भाग 17 में आएगा, अपन आगे बढ़ेंगे तब। लेकिन सिर्फ प्राथमिक स्तर पर, समझ रहे हो, माध्यमिक या उच्च माध्यमिक या कॉलेज स्तर पे नहीं, सिर्फ प्राथमिक स्तर पर। और यूँ समझ सकते हैं अपन कि आंगनबाड़ी और 6 क्लास तक जैसे जो उसको एजुकेशन दी जाए वो मातृभाषा में दी जानी चाहिए। ठीक है, 300 का। फिर दूसरा एक भाग 17 के अनुच्छेद अंदर 351 हिंदी भाषा को विकास के लिए, हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश है ना, कि सरकार ऐसे काम करेगी या ऐसे प्रयास करेगी जिससे हिंदी भाषा के प्रयोग में प्रोत्साहन मिले और हिंदी भाषा का विकास, हिंदी भाषा का विकास सुनिश्चित किया जा सके। तो ये दो हैं अनुच्छेद 350 और 351, मतलब 350 क्या है, 351 दोनों भाग 17 के अंदर है। बाकी जब अपन आगे भाग 17 देखेंगे तो उसके अंदर ये आएगा, लेकिन हाल फिलहाल ध्यान रख लो। ठीक है ना, तो ये था नीति निर्देश तत्व वाली फाइल के अंदर एक छोटा सा जैसे टॉपिक अपना बचा हुआ है अधिमान्यता वाला, कि टकराव की स्थिति के अंदर मौलिक अधिकार और नीति निर्देश तत्वों में अगर टकराव हो तो कौन सर्वोच्च होएगा, वो एक सेपरेट वीडियो में अपन देख लेते हैं ना। ये था, तो इसको देख लो, इसके साथ क्वेश्चन जैसे जो अपने सार्थक फैक्ट्स में उनको देखो, तभी ये सॉलिड होएगा, अदरवाइज ये सॉलिड नहीं होएगा। फिर बाकी टेस्ट में मिलते हैं, उसमें देखते हैं ना। ये था इसमें, ओके।